बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मेयर कराची ने आज नाश्ता सही नहीं किया, उनका बयान सियासी है। डीजी केडीए को 3 माह का वक्त दिया है, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह। मेयर कराची की मलीर में सफाई मुहिम को अहलियान मलीर ने नुमाइशी करार दे दिया। ईद के 9 दिन बाद भी अलाइश मलीर में सड़ती रही। कच्ची आबादी की लीज का अमल जारी है, सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच। बल्दिया गरबी सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड ने बल्दिया टाउन को मसाइल का गढ़ बना दिया। तीनों इदारे के ब्लॉक दुरुस्त कर लें, 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है रुकन सदर असम्बली कासिम फखरी। जिला जनूबी से 7 से ज्यादा पुलिस चौकियों को तोड़ दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी सलाहुद्दीन अहमद ने बोर्ड बेसन से ब्लू जैकेट सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की, जो कहते हैं कि मेयर कराची ने सुबह नाश्ता सही नहीं किया, सियासी बयान दिया है, बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, केडीए को फिर मजबूत बनाएंगे। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर आज नाश्ता सही नहीं कर सके, शायद इसीलिए टैक्स न देने वाली बात कही। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह, डायरेक्टर जनरल केडीए के हमरा साथियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लोकल गवर्नमेंट के लिए 100 अरब से जायद की रकम बजट में मख्तस की गई है। इस साल भी मेयर कराची को 55 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए दिए गए थे, लेकिन हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से सिंध हुकूमत को टैक्स न देने पर वो मुस्कुरा कर बोले कि शायद आज मेयर कराची ने सुबह नाश्ता सही नहीं किया। सुनिए। देखिए, मेयर साहब में भी सुबह कोई नाश्ता उन्होंने सही नहीं किया हो, किसी वजह से वो इतने नाराज हो। जबकि वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि केडीए को उसके पैरों पे खड़ा करेंगे, क्योंकि इसको भी माजी में तबाह कर दिया गया था। लेकिन डीजी केडीए को 3 माह का टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिकवरी में इजाफा करें। जबकि केडीए की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के साथ साथ खेल के मैदानों और पार्कों पे तजावुजात का खात्मा, चाइना कटिंग के खात्मे के साथ साथ IT को खास तौर पर हिदायत की गई है कि वो तमाम जमीनों के रिकॉर्ड को फौरी तौर पर कंप्यूटराइज कर ले, ताकि उसकी लोगों तक रसाई हो। सैयद नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात ने मजीद क्या कहा, सुनिए। हमने एक टारगेट दिया है 3 माह का, कि 3 माह के अंदर बेहतरी लाएं और सिंध गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट होगी इनको, और हम मेयर कराची को भी ऑन बोर्ड लेंगे, वसीम अख्तर साहब को भी, या दीगर जो इदारे इनसे मुंसलिक हैं या रिलेटेड हैं, ताकि किसी किस्म का कोई उभाम पैदा ना हो। हमारा एक ही मकसद है कि इदारा बेहतर हो और कराची के शहरियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे सकें। तो इसी चीज़ पे काफ़ी हुआ है डिस्कशन यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस इदारे में भी बेहतरी आएगी और कराची के शहरियों के लिए भी बेहतरी होगी। देखें, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, और अगर उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया है तो मेरे ख्याल में एक सियासी बयान ही होगा। लेकिन मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, और क्योंकि इसमें कराची की भी बेहतरी है अगर हम मिलकर काम करते हैं, और अगर हम कोई इस तरह की कैफियत पैदा कर लें कि जिससे तनाव की सूरत हाल हो जाए और इख्तलाफात मज़ीद बढ़ें, तो उसका जो खुमियाजा कह लें या उसका नुकसान जो है हमारे कराची के शहरियों को होगा। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने इससे पहले केडीए के अफसरान के साथ जहां तफसीली तौर पर ब्रीफिंग ली और उनको हिदायतें जारी की, वहीं बादजा यूनियन रहनुमाओं से भी मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर कि मलीर में ईद के 9 दिन बाद भी अलाइशों और कूड़ा करकट को नहीं उठाया जा सका।
मेयर कराची की आमद से पहले इलाके मकीन सड़कों पर आ गए, सफाई के कामों को नुमाइशी करार दे दिया। बल्दिया कोरंगी के मलिर टाउन में ईद उल अजहा के 9 दिन बाद भी जहां लाशें सड़ती रहीं और कूड़े करकट के अंबार पड़े हुए थे और बल्दिया कोरंगी इसको उठाने से गुरेज करती चली आ रही थी और शाहराएं बंद थी, बेहतर सफरी सहूलतों के दावे धरे के धरे रह चुके थे, लोग सरापा एहतजाज बन गए। मेयर कराची वसीम अख्तर के दौरे से पहले वहाँ बैरिया टाउन की तरफ से मशीनें तो पहुँचा दी गयी, जिस पर मुकामी मुंतखब नुमाइंदे खुश दिखाई दिए और जब वहाँ पहुँचे तो इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए कि 9 दिन से मलबा सड़ रहा है, 9 दिन से लाशें और कूड़ा करकट लोगों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है, शाहराएं बंद कर दी लेकिन कोई उठाने नहीं आ रहा था। आज नुमाइशी मुहिम चलाने के लिए सारे मौजूद है, सुनिए थोड़ी सी लोगों की ज़बानी। मेयर कराची वसीम अख्तर की आमद से पहले लोग सरापा एहतजाज बन गए, ताहम बैरिया टाउन के लोग साइड पकड़ गए, इसलिए कि अवाम में सख्त इश्तियाल पाया जा रहा है। गुज़िश्ता 1 साल से बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल, बल्दिया, मलीर, लांढी, कोरंगी के इलाकों में कूड़े करकट के अंबार पड़े हैं और ईद के 9 दिन के बाद भी लाशें सड़ रही हैं, लेकिन बल्दिया कोरंगी की इंतजामिया फंड्स ना होने का रोना रोती है, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से ईद उल अजहा से पहले 2 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन उसका भी पता नहीं चल सका कि सफाई फिर क्यों नहीं हुई। बारिशों में बल्दिया कोरंगी नाकाम, ईद उल अजहा पे नाकाम। अब बैरिया टाउन की मदद से सफाई सुथराई के कामों का आगाज किया जा रहा है, बल्दियाती इदारों के फंड्स कहाँ जा रहे हैं, कौम ये सवाल पूछ रही है। लेकिन आज नुमाइशी सफाई मुहिम से पहले इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए, लोग बोलने लगे, सड़कों पर आ गए, लेकिन एहतसाब का अमल ना होने से बल्दियाती इदारों ने कराची का जुलूस निकाल दिया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बात करेंगे सूबाई वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तजा बलोच की, जो कहते हैं कि बारिश से मुतासर होने वाली कच्ची आबादियों की रिपोर्ट तैयार की जाए। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक बस्ती गुलाम मुर्तजा बलोच की सदारत में सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी कच्ची आबादी अहमद बख्श नारिजो, DG कच्ची आबादी फारूक लगारी समेत रीजनल डायरेक्टर्स ने शिरकत की। सेक्रेटरी कच्ची आबादी ने सूबाई वजीर को कच्ची आबादी अथॉरिटी के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध में 1429 कच्ची आबादियां हैं, जिसमें 962 नोटिफाई हैं और 360 कच्ची आबादियों को रेगुलाइज करने पर काम जारी है। सूबाई वजीर की सेक्रेटरी और DG कच्ची आबादी को मुलाजमीन के प्रमोशन मेरिट पर करने की जहां हिदायतें जारी की गई, वहीं सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने 1997 तक की कच्ची आबादी पॉलिसी को तरमीम करके 2003 तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि लड़काना की गरीब मुकाम कच्ची आबादी को लीज करने के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर से मशावरत करके जल्द लीज जारी की जाए, जबकि सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कच्ची आबादी के फलाई प्लाटों की लीज कैंसिल की जाए, बिल्डर एसोसिएट आबाद से मिलकर कच्ची आबादी रीसेटलमेंट प्लान तरतीब दिया जाए। जबकि गुलाम मुर्तजा बलोच सूबाई वजीर का कहना था कि हालिया बारिशों के बायस कच्ची आबादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात निशानदही करके जल्द रिपोर्ट भी फराहम की जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब बात करेंगे रुकने सदर असम्बली कासिम फखरी की, जिनका कहना है कि बल्दिया गरबी, सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड 7 दिन में अपना किबला दुरुस्त कर लें। बल्दिया टाउन में जहां बल्दियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं, वही बल्दिया टाउन से रुकन सिंध असेंबली मुफ्ती कासिम फखरी ने कहा है कि अगर 7 दिन में इलाके में सफाई सुथराई और सैवरेज के मामला बेहतर ना हुए तो मेन हब रिवर रोड पर एहतजाज काल दी जाएगी, क्योंकि बल्दिया गरबी, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर में दर्जनों बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद ये इदारे अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। रुकन सिंध असेंबली मुफ्ती कासिम फखरी ने बल्दिया टाउन के तमाम स्टेक होल्डर से दरखास्त की कि वो तमाम सियासी और मजहबी वाबस्तगियों से बालातर होकर एहलियान बल्दिया टाउन की काल के लिए तैयार रहें, क्योंकि बल्दिया टाउन हमारा घर है, हमें इसकी फिक्र है। रुकन सिंध असेंबली मुफ्ती कासिम फखरी का कहना था कि बल्दिया टाउन के मसाइल में जहाँ सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है, वहीं बल्दिया गरबी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गायब है, जबकि गली महलों में शाहराहों पर सेवरेज का पानी राज कर रहा है, लेकिन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड गायब है। इन तीनों इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से एहलियान बल्दिया टाउन की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, लिहाजा तीनों इदारे 7 दिन में अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। एहलियान बल्दिया टाउन शाहराहों पर होंगे और इनका एहतसाब किया जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची।
KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات نے ضلع جنوبی میں نالوں پر قائم پولیس چوکیوں کو مسمار کر دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تجاوزات کے خلاف مہم جانچ جاری رکھی۔ وہی سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ضلع جنوبی میں روڈ اور فٹ پاتھوں پر بنی ہوئی پولیس چوکیاں مسمار کی گئی۔ جامع کلات مارکیٹ پر روڈ پر بنی ٹریفک پولیس چوکی کو بھی بھاری مشینریوں کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ میرٹ روڈ پر قائم پولیس چوکی جہاں مسمار کی گئی، وہیں کپڑا گلی میمن مسجد پر روڈ پر قائم پولیس چوکی کو بھی مسمار کر دیا گیا، جبکہ صرافہ بازار میں بھی روڈ پر قائم پولیس چوکی کو ختم کر دیا گیا۔ گویا مارکیٹ گلی میں بھی روڈ پہ بنائی گئی پولیس چوکی، پان منڈی سمیت 6 پولیس چوکیوں کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انکروچمنٹ نے مسمار کر دیا۔ یہ تمام کارروائی سپریم کورٹ کے حکم پر کی گئی۔ اس کارروائی میں ڈپٹی ڈائریکٹر افتخار صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان احمد، علاقائی پولیس اور اسٹاف اور انسداد و تجاوزات کے عملے نے بھرپور کارروائی میں حصہ لیا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ذکر کریں گے ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی صلاح الدین احمد کا، جو کہتے ہیں کہ کاروباری اور تاجروں کے ساتھ مل کر کراچی کو صاف کریں گے۔ 4000 ڈسٹ بین بھی فراہم کر رہے ہیں۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آداب عرض ہے۔ میرا موضوع کراچی کا ناکام ترین میئر کراچی ہے وسیم اختر، مرتضیٰ وہاب۔ نالے کے 55 کروڑ اس سال بھی دیے، پیسے کہاں گئے؟ ناکام ہوئے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب، یا سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دیں، سول نافرمانی کا اعلان وسیم اختر۔ کچھ نہیں ہے، اچھا موضوع ہے، اس لیے کہ موضوع ہے ذہن اور دماغ ان کے صاف کرنے کا، کراچی کی تعمیر کا۔ اور یہ کراچی کی تعمیر منتخب لوگ نہیں کر رہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ آج اس شہر کے اندر FWO، بیریا، یہ سب کودے ہوئے ہیں اور بلدیاتی ادارے آئیے یہ استقبال کر رہے ہیں۔ یہ بدترین تصویر ہے بلدیاتی اداروں کی، اور اب یہ تو چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ آج ملی سعود آباد میں یہ پٹتے بچے ہیں پورے۔ اگر پاک رینجرز کے جوان نہیں ہوتے تو آج شاید کوئی تصویر کچھ اور دیکھنے کو ملتی کہ منتخب لوگ بھاگ رہے ہوتے اور پیچھے قوم ہوتی، لیکن اب یہ تصویر لوگ جاگ گئے ہیں۔ میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے جس میں رکن سندھ اسمبلی کا بھی گھیراؤ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال میں اوائڈ کر رہا ہوں ان کو چلانے کے لیے۔ بہرحال موضوع ہے دل اور دماغ صاف کرو اور اس کراچی کو صاف کرو اور کراچی کی تعمیر کرو، جس کا فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو۔ یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ منتخب نمائندے اس طرف نہیں جا رہے، وہ لگے ہوئے سیاست میں۔ میئر کراچی 162 ارب روپے مانگتے 25 ارب پہ آئے اور اب 10 ارب پہ آ کے اٹک گیا کہ اللہ کے واسطے 10 ہی ارب دے دو، میں کچھ کر لوں۔ لیکن بہرحال پیسوں سے نہیں، یہ بتایا جا سکتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بغیر پیسے کے بھی کام ہو سکتا ہے اگر وسائل آپ کے پاس جو موجود ہیں اس کا درست استعمال اور اس کا درست استعمال کیا جا سکے۔ اور حیران کن طور پر وہ لوگ جو ٹھنڈی مشین میں بیٹھتے ہیں، کوٹ پہنتے، ٹائی پہنتے، سوٹ پہنتے ہیں، وہ اگر آگے آ رہے ہوں تو آفرین ہے۔ میں آج آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ضلع جنوبی کے ڈپٹی کمشنر سید صلاح الدین احمد، اور یہ اب میدان میں نکلا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو یہ بلو جیکٹس، یہ آپ دیکھ رہے ہو بلو جیکٹس میں گھوم رہے ہیں، اور یہ گھوم نہیں رہے، یہ دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے بیوی بچوں، اپنے جو گھاک آتے ان کو اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو برائے مہربانی کوڑا جو ہے ڈسٹ بین میں ڈالو۔ یہ دیکھ رہا ہوں آپ فوٹیج اس کے اندر کہ یہ ڈسٹ بین میں ڈالنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ بلو جیکٹس ہے، یہ بلو جیکٹس کی نشاندہی کے لیے، بلو جیکٹس کو بھول جاؤ، ذہن اور ہارٹس اینڈ مائنڈس، ذہن اور دماغ کی صفائی کا میسج دے رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی کیا معیشت بہتر ہو سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ یہ فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بار یعنی بیوروکریسی جو ہے وہ میدان میں آ گئی، جن کو میں سخت مخالف ہوں ان کا کہ صاحب یہ ٹھنڈی مشین میں بیٹھتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کمشنر کراچی افتخار شلوانی صاحب نے بھی سوٹ اتار دیا، کوٹ اتار دیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی جب وہ ناصر حسین شاہ کے ساتھ اور مرتضیٰ بلوچ کے ساتھ سرجانی ٹاؤن کے یوسف کوٹ میں بیٹھے تھے۔ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آپ بھی پانی سیوریج کی ادھر جا رہے ہو اور لوگوں کے اندر ماسس میں گھس رہا ہو۔ لیکن یہ جو ڈپٹی کمشنر سید صلاح الدین احمد یہاں شور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے 60 آدمی کی ٹیم لے کے گئے تھے، اور انہوں نے ایک دکانداروں سے ملاقات کی اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یار اپنا یہ کوڑا کرکٹ پیدا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اٹھا کے یہ ڈسٹ بن میں ڈالو۔ ہم نے تقریباً مزید 5000 کے قریب ڈسٹ بن لا رہے ہیں، 4000 5000، تاکہ وہ ہم آپ کو دیں گے، اور یہ مہم وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہم وہاں سے کیوں شروع ہو رہی ہے بورڈ بیسن سے؟ یہ سوال ہے
पोश इलाकों में क्यों गए? तो बात यह है कि ये कोई मैकेनिज्म इन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये कि ये बल्दिया उस्मा कराची से माजरत, तुम्हारे पास तो बहुत बड़े दिमाग है जिन्होंने शहर की वार्ड लगा दी है कि जब बरसाती नाले भी साफ होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप समंदर के जरिए से वहां से वापस आओ और आखिर में जाओ। गुज्जर नाला अगर आप साफ कर रहे हो तो फिर बशीर चौक आखिर में जाना, वहां से आप लोग वहां से शुरू करते हो ताकि नाले में पैसे जाए, माल बने। तो खैर ये बोर्ड बेसन से अगर क्लीन कराची की मुहिम, क्लीन कराची नहीं, बिल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान की तामीर की मुहिम यहां से अगर शुरू हो रही है, और ये बहुत मामूली है, कूड़ा करकट आप डस्टबिन में डालें, ये मैसेज दे रहे हैं, ये दिमाग लड़ाने वाले की बात है। ये पढ़े लिखे लोगों, दानिश्वरों को समझ में आएगी, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए ये डेप्यूटी कमिश्नर अपनी ठंडी मशीन छोड़ के अपने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा, खातून असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा और दीगर अपने स्टाफ के हमरा, अगर ये 60 अफराद के हमरा जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, उनके साथ अगर इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है तो ये एक शर्मनाक तस्वीर है मुंतखब लोगों के लिए कि बैरोक्रेसी मैदान में उतर गई है, लेकिन कराची के लिए एक खूबसूरत तस्वीर है और एक बड़ी मिसाल बनेगी पाकिस्तान के लिए कि कराची की बैरोक्रेसी जो है वो मासिस के अंदर जाके किस तरह काम करती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि सैयद सलाउद्दीन अहमद ने वहां बोला क्या। बड़ा अच्छा मैसेज है, जरा सुनिएगा, सुनाइएगा सैयद सलाउद्दीन अहमद क्या कह रहे हैं। दुकानदारों से मुखातिब है तो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये अपने सामने किसी किस्म की कोई, जैसे अभी सिगरेट का बट पड़ा हुआ है, ये चीजें पड़ी हुई हैं, कोई चीज गिरने नहीं दे, कोई बैरल गिरने दे रहा है, कोई और लोग गिरने दे रहा है, वो कहेंगे इसका मतलब है फिर हम साथ शामिल हो गए। हम उनसे कहेंगे कि माजरत के साथ इसको उठा लें और इसको सामने फेंके जाके, या आपके पास अपना हर एक बंदे के पास, जितने लोग यहाँ हैं मौजूद, हर एक के पास अपना डेडिकेटेड बिन होना चाहिए, और उस बिन को नहीं है तो उस बिन को 100% इंश्योर करें ताकि ये 100% कंप्लाइंस। आपको यहाँ पे बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको यहाँ पे स्टिकर दिया जाएगा, आपके यहाँ पे स्टिकर लगेगा और आपको ये इंश्योर कराया जाएगा कि 100% यहाँ पे कंप्लाइंस हो। इंशाल्लाह पिछले दिनों से भी यही हमारे लिए लगते हैं, टीम होती है, ये काफ़ी मेहनत करते हैं और आगे बताते रहते हैं। ये हमेशा विजिट, डेली विजिट करते हैं आगे और बताते भी हैं। पिछले एरिया में भी उन्होंने पिछले दिनों वो अपना नाला वगैरह साफ और सारी ये लड़के तीनों चारों। मैं आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर यहाँ पे आप बैठेंगे और डीसी साहब की तरफ से आप सबको चाय पिलाई जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ, अभी से ये चाय पे नहीं है कि आप कहेंगे जी हम इस पे टखाए जा रहे हैं, नहीं ऐसा आप हमारे मेहमान हैं, हम पिलाएंगे। अब ये आपने करना है, क्योंकि देखें ये सारे लोग देखें, हमने जज्बा ऊपर ले जाना है अपना। अगर हम कराची को साफ करके दिखाएं, लाहौर वाले कैसे हमसे आगे निकल सकते हैं? कराची सबसे पहला मॉडर्न सिटी था और साफ सुथरा सिटी था, तो लिहाजा हमने ये बताना है, हमने दुनिया को बताना है कि कराची जो है वो महज़ब सिटी है और वो आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले इसलिए झंडा हमने गाड़ा है बोट बेसन की इस मार्केट से डाला है, इसको एजाज़ हासिल होगा, इसका नाम इंशाल्लाह ताला सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि कराची की ये मार्केट जो है सबसे पहली कंप्लाइंट मार्केट बनेगी, ब्लू जैकेट कंप्लाइंट मार्केट। और आप सब लोगों को, जितने मार्केट्स के लोग हैं, इन सबको मैं इंशाल्लाह ताला ब्लू जैकेट दूंगा अपने हाथ से, ठीक है। सुना आपने, ये थे सैयद सलाउद्दीन अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भी इनकी खड़ी हैं और दीगर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान खड़े हैं, स्टाफ खड़ा हुआ है और जो कुलीग्स इनके जो बाजू हैं, जो क्लीन के ब्लू जैकेट से क्लीन कराची के लिए निकले हुए हैं, ये सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ दुकानदारों ने क्या कहा। दुकानदारों का वेलकम करते हैं और आप भी आइए, जरा वो टुकड़ा थोड़ा सा है ना, वो भी जरा सुना। दुकानदार भी कह रहे हैं वेलकम। करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा आप जो पूरे मार्केट का विजिट भी करें। बिल्कुल अभी चलते ये तो चलो कोई दुकानदारों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा विजिट भी कर लें। बिल्कुल। सुना आपने, दुकानदार भी वेलकम कर रहे हैं। कराची में डिप्टी कमिश्नर बहुत है, बहुत से कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के साथ काम किया, लेकिन मासिस में जाके उतर के काम करने वालों को बहुत कम देखा मैंने। और इसके बाद अगर इस डिप्टी कमिश्नर सैयद सलाउद्दीन अहमद के बाद अगर मुझे किसी पर ट्रस्ट है, किसी पर मुझे भरोसा है, वो है बल्दिया जिला वस्ती में फरहान गनी से। वो भी मासिस में जाने वाला आदमी है, लहजा अच्छा है, खुश गुफ्तार है, खुद किरदार का मालिक है, नो डाउट। उसके अंदर भी गट्स है, जरासीम है, जरासीम है कि मासिस में जाओ और माशरे की बेहतरी के लिए काम करो। तो अगर बोर्ड बेसिस से सैयद सलाउद्दीन अहमद उठे तो फरहान गनी से मुझे पूरी उम्मीद है
क्या नाम है अपने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से कि वो न्यू कराची से उठें, वहां के लोगों में वो घुसे, वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वहां की कम्युनिटी को मिलाएं, वहां से ये मैसेज लेके चलें और इस तरह कराची को समेटें। मलिर में शहजाद अफजल अब्बासी, थोड़ा सा उनसे तारुफ है, गायबाना वैसे मुलाकात नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीरें फोटो देखने के बाद लगता है कि उनके अंदर भी जरासीम है। बाकी इसमें कौन है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कोट पहनते हो, जाके देखूंगा तो इस वरना आ जाते हैं नजरों में। लेकिन बहरहाल अगर सेंट्रल से न्यू कराची से अगर वहां से पब्लिक मैसेज चलता है और यहाँ से बोर्ड बेसिन समंदर से निकलता है तो ये सब मिलता है, तो कराची को समेटने के लिए वेस्ट के डीसी को भी आगे आना होगा, मलिर के डीसी को आगे आना होगा, ईस्ट के डीसी को बीच में से फव्वारे की तरह उठना पड़ेगा और क्लीन कराची की मुहिम को चलाना पड़ेगा। और सैयद सलाउद्दीन अहमद ने इसको सिंध गवर्नमेंट ने क्या 50 अरब रुपए दिए थे, इस वफाक से ये मुतालबा कर रहे हैं, पाक फौज को बुला रहा है या बहरिया वालों से मदद ले रहा है, भीख मांग रहा है? नहीं, जो वसाइल है इस कराची वाले दरिया दिल है, इनसे मांगो तो सही, आओ 5-5 डस्टबिन दो, 5-5 थैले सिलवा के खवातीन घरों में निकाले, 5-5 थैले बांटे। कराची वाले बहुत बड़े दरिया दिल है, कराची साफ सुथरा होगा, इसकी मईशत बेहतर होगी, इसकी मईशत बेहतर होगी तो हैदराबाद की मईशत, ठट्टा, मीरपुर, बटेरो, मातली, बदीन, चैकबाद, सक्खर, यहाँ से होते हुए सिंध से निकलते हुए बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में लोग कराची की बैरोक्रेसी को मिसाल बना लेंगे कि देखो ये कराची के बैरोक्रेट्स हैं जो ठंडी मशीन में नहीं मासेस में रहते हैं और कराची की नहीं पाकिस्तान की तामीर करते हैं। कराची को साफ सुथरा जितना करोगे खुद ब खुद बाहर चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग आएंगे, यूं करके नहीं चलेंगे। इसलिए कि जब यहां से पहल शुरू होगी तो सिंध गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, दीगर इदारों को भी आगे आना होगा, लेकिन बल्दियाती इदारों को क्या करना होगा किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, रोटी को चुटकी बोलते हैं। आधा बस। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की एंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।